नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में मैं चंद्रभान दिनकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का, राजनीतिक हों, सामाजिक हों, इतिहास की हों, धार्मिक हों, बहुत शौक़ रहा है। और मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं और उनमें उस समय मैं 15-20 साल पहले तक अंडरलाइन करता रहता था जो बातें मुझे अच्छी लगती थीं, कि कभी मौका मिला तो कुछ लोगों को बताया करूँगा ये बातें। लेकिन दोस्तों, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। सौभाग्य की बात है कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसके ज़रिए आप लोगों से रूबरू होता रहता हूं। और जो दोस्तों, मुझे बचपन से जो चीज़ें कुछ अच्छी लगती थी, कुछ खटकती थी, वो मैं अंडरलाइन करता रहता था। और दोस्तों, आज मैं सोचता हूं कि उन लाइनों को, उन पंक्तियों को, उन विचारों को और इन धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई कुछ बातों को, इतिहास में लिखी हुई कुछ बातों को आपके समक्ष रखता रहूं। दोस्तों, ये ढोल में पोल चैनल का यही उद्देश्य है दोस्तों। किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होना इसका लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच को सामने रखना, जो चीज़ आपने नहीं जानी है, आपने नहीं पढ़ी है, आपको समय नहीं है इतना पढ़ने का, तो दोस्तों मैं जो है आपके समक्ष रखता रहता हूँ। दोस्तों, इससे ये भी ज्ञात होता है कि हमारा धर्म क्या है और हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या हैं, जो कि एक धर्म की रीढ़ की हड्डी होते हैं या उसकी जड़ कही जा सकती हैं। तो दोस्तों, मालूम पड़ता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कितने हैं और धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उनमें कितनी बातें बेबुनियाद हैं, कितनी बातें तर्कसंगत हैं, कितनी ठीक हैं और कितनी वैज्ञानिक हैं, कितनी काल्पनिक हैं, कितनी तर्कसंगत नहीं हैं। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के मैं यह प्रयास करता हूँ आपके सामने कुछ चीज़ें जो है इन ग्रंथों से, इन इतिहास की पुस्तकों से आपके समक्ष रखने का। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जिस रामराज की कल्पना की जाती है, रामराज बहुत अच्छा बताया जाता है कि रामराज में किसी को कोई कष्ट नहीं होता था, बड़ा न्याय होता था। और आज भी तमाम नेता लोग जो है, राजनीतिक दल जो है, रामराज की स्थापना के लिए बड़ा प्रयास करते हैं कि रामराज लाएंगे, रामराज आ गया है, इस तरह की बातें होती हैं दोस्तों। और तुलसीदास जी ने तो रामचरित में लिखा ही है, आपने पढ़ा होगा कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरन कर काहू सन कोही, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को रामराज में नहीं व्यापते थे, कोई कष्ट नहीं होता था, बड़ा छान के न्याय होता था, ऐसी परिकल्पना जो है की जाती है दोस्तों। लेकिन जब हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, और ये आनंद रामायण भी वाल्मीकि जी की ऋषि है, इसको पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि उस तरह रामचंद्र जी के शासन में भी कितनी अनीतियाँ होती रहीं, उनके शासन में भी गलत निर्णय होते रहे, लोग मरते भी रहे, और उनको बचाने के लिए रामचंद्र जी कुछ निरपराध लोगों को मारते भी रहे। और दोस्तों, शंबूक वध का एक उदाहरण जो है, इसका अनुपम उदाहरण है। तो दोस्तों, ये आज हमने पहले वाल्मीकि रामायण से दिया है इसका, लेकिन ये आनंद रामायण में भी थोड़ा अलग हट के दिया हुआ है वृतांत। ये आनंद रामायण है मेरे पास वाल्मीकि कृत, और इस पर पृष्ठ 437 है। राज्य कांड है, रामचंद्र जी शासन कर रहे हैं, उनका रामराज चल रहा है। तो एक समय जब एक ब्राह्मण का 5 वर्ष का बालक मर गया, तो उसके माता पिता उसके सबको लिए हुए राजद्वार पर आकर विलाप कर रोदन करने लगे। और पुत्र शोकार्त उस ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, हे राम, सीता को गोद में लेकर तुम अब भी सानंद क्यों कर बैठे हो। देखिए, ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है 5 साल का, और वो क्या कहता है रोते हुए, हे राम, सीता को गोद में लेकर तुम अब भी सानंद क्यों कर बैठे हो, जबकि तुम्हारे राज्य काल में किसी के अधर्म से मेरा यह पुत्र अकाल ही काल कवलित हो गया। देखिए, रामराज का पहला उदाहरण ये आ ही गया, आपके सामने है कि किस तरह से एक लड़का मर जाता है 5 साल का ब्राह्मण का, वो रोता हुआ आता है और वो ये बातें कहता है, अब यह तुम्हारा अधर्म है, यह तुम्हारा अधर्म है अथवा किसी अन्य का, वह तो मैं नहीं कह सकता, किंतु मैंने यह सुना है कि राजा के अधर्म से ही
राजा के अधर्म से ही उसके राज्य में अकाल मृत्यु होती है। अब ये धर्म की बात और अधर्म की बात कर रहा है ब्राह्मण। तो अधर्म बताता है कि आपके राज्य में ये अधर्म है और इसी कारण आपके राज्य में अकाल मृत्यु होती हैं। यदि राज्य की प्रजा में अधर्म होता है तो यह समझना चाहिए कि उसका भी कारण राजा ही है। यदि वह अपनी प्रजा को सन्मार्ग की शिक्षा देता, देखिए, तो कदापि अधर्म की वृद्धि न होती। ब्राह्मण ने आक्षेप लगा दिया, आरोप लगा दिया कि यदि आप सन्मार्ग की शिक्षा देते, प्रजा को सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा देते, तो कदापि अधर्म की वृद्धि नहीं होती। अधर्म बहुत बढ़ गया था। इसलिए ज्ञात होता है कि अवश्य ही तुम्हारे किसी अधर्म से मेरे बालक की मृत्यु हुई है। अब राजा से इस तरह कोई प्रजा का आदमी कहे तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये, कि अधर्म तो होगा ही उस समय, और इससे भी बड़ा क्या अधर्म होगा कि ब्राह्मण का पुत्र मर गया। तो देखिए, हे राजन, अब शीघ्र ही ऐसा उपाय करो कि जिससे हम स्त्री पुरुष अपने इस मृतक पुत्र के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाएं। हम भी मर जाएं, दोनों माता पिता अपने पुत्र के साथ। अब तुम श्रवण के उस वृतांत को तो स्मरण करो कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता शापित हुए थे, तुम्हारे पिता शापित हुए थे। श्रवण कुमार को, उसको वृतांत को आप याद करें कि कैसे मारा था निरपराध को और फिर आपको वनवास भोगना पड़ा था और तुम्हारे पिता भी मर गए थे। पुत्रवध से दुखी होकर ही श्रवण के माता पिता ने तुम्हारे पिता को शाप देकर ही अपना विसर्जन किया था। मैं भी उसी स्थिति में हूँ। इसी समय पुत्र शोक विवला उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी ने भी चीत्कार करते हुए सीता को संबोधित करते हुए कहा। सीता जी पास बैठी थी, उनकी गोद में ही बैठी थी, कि हे शुभे, तुम अपने पति का आलिंगन किए हुए किस प्रकार सानंद शयन कर रही हो। आलिंगन करते हुए आप शयन कर रही हो सीते, आप किस प्रकार ये कर रही हो। तुम भी पुत्रवती हो, अतएव मेरे दुख की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देती हो। तुम्हारे भी लवकुश हैं। तुम अपने पति को प्रेरित कर शीघ्र ही मेरे शिष्य को जीवित कराने का कोई उपाय करो। ये राम हैं, ये भगवान हैं, तो मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए और ऐसा उपाय कीजिए। इस प्रकार उस ब्राह्मण दंपत्ति के वाक्य को सुनकर प्रवासी व्याकुल हो उठे। कितने ही लोग उस शव को घेर कर चारों ओर से वहां आ खड़े हुए। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी की बातों को सुनकर सीता सहित श्री राम विह्वल हो रथशाला से देखिए, रथशाला होती थी उनकी जहाँ रथ करते थे, रथशाला से बाहर निकल आए। बहुत कड़वी कड़वी और बहुत सच्ची बातें इस आनंद रामायण में लिखी गई हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा ओपन नहीं किया गया है, ये गोपनीय रखी गई है दोस्तों। बाहर आते ही उन्होंने बंदीजनों की स्तुति तथा गाने बजाने वालों के गाने बजाने को रोक दिया। फिर तो रोकना ही पड़ेगा, सब कुछ रोक दिया। रास रंग उन्होंने, राम जी ने बाहर आए निकल के रथशाला से, बंदीजनों की स्तुति तथा गाने बजाने वालों के गाने बजाने को रोक दिया और द्रुतगति से उन दोनों के समीप जा पहुँचे। उस विप्र दंपत्ति के दुख से राम तथा सीता का मुख उदास हो गया। इधर राम तथा सीता को देखते ही विप्र दंपत्ति और भी जोर जोर से चीत्कार कर रोदन करने लगे। तब उन्हें आश्वासन देते हुए राम ने गदगद स्वर से कहा, आप लोग इतना रोदन क्यों करते हो। मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। तुम्हारे पुत्र को जीवित करने का मैं कोई न कोई उपाय शीघ्र करता हूँ, बिल्कुल जीवित करता हूँ। अभी आप चिंता मत करिए, कोई न कोई इलाज ढूंढता हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित न कर सकूँगा तो मैं अपने पुत्र कुश को तुम्हें दे दूँगा। जाइए, यह मेरा वचन सत्य है, तुम विश्वास करो। तदनंतर सीता ने ब्राह्मण की पत्नी के समीप जाकर कहा, हे भामिनी, तुमने सुना कि राम ने क्या प्रतिज्ञा की है। तुम्हारे संतोषार्थ मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि यदि रामचंद्र तुम्हारे बालक को जीवित न कर सके तो मैं अपने छोटे पुत्र लव को तुम्हें दे दूंगी। उन्होंने कुश को कहा, उन्होंने लव को कहा कि आप जीवित नहीं कर सके तो हम तुम्हारे को लव कुश दोनों को दे देंगे। उन्होंने लव को देने की कही, उन्होंने कुश को देने की। तब उन दोनों पुत्रों को पाने से तुम्हारा पुत्र शोक नष्ट हो जाएगा। अब तुम पुत्र शोक न करो। यदि तुम्हारा पुत्र जीवित न हुआ तो अभी मैं जो सुख भोग रही हूँ वह तुमको प्राप्त होगा। तो मेरी जगह आ जाना।
तदनंतर ब्राह्मण से राम ने कहा कि आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठे रहें और किसी प्रकार का खेद न करें, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। इतना कहकर राम ने लक्ष्मण से कहा। और जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी लाए थे। आपने वहाँ उनको क्यों नहीं जीवित कर दिया था? तमाम बानर मर गए थे, उनको जीवित क्यों नहीं कर दिया था? अब यहाँ जो है आप एक ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने के लिए बात कह रहे हैं और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने पुत्रों को दे देंगे। तो वहाँ जो है ब्राह्मण से कहते हैं कि यहीं बैठे रहो दोनों, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। इतना कहकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि एक नौका तेल की मंगाओ, उसमें इस बालक के शव को रखवा दो जिसमें यह सड़े गले नहीं। देखिए क्या उपचार बनाया, उसकी मम्मी बना दो और रख दो तेल में, नाव में भर के तेल। नौका मंगाओ, और कोई बर्तन नहीं होता था, नौका ही होती थी। नौका में तेल भरो और लड़के को रख दो, दुर्गंध न निकले, उसमें कीड़े न पड़े, सड़े गले नहीं। इस विचार से उस सबको उसमें रखवा दिया और स्वयं खिन्न मन होकर संध्यादिक नित्य कर्म करने को चले। तदनंतर सभा में बैठकर राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि इतने में आकाश मार्ग से बीणा बजाते हुए श्री नारद जी उस सभा भवन में आ पहुँचे। अब वशिष्ठ जी से मंत्रणा कर रहे थे, इतने में ही नारद जी तो हैं ही, तीनों लोकों में घूमते फिरते रहते हैं, एकदम वो उस समय वहाँ पर आ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तत्क्षण उठकर उनकी पूजा की और समस्त वृतांत कह सुनाया। करनी पड़ेगी पूजा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। फिर यह कहा कि हे मुनीश्वर, आप इस ब्राह्मण के पुत्र के जीवन का कोई उपाय बताइए। नारद जी से पूछते हैं अब रामचंद्र जी उपाय। हमने और सीता ने तो यह प्रतिज्ञा की है कि यदि इस बालक को जीवित न कर सका तो अपने दोनों पुत्र को सौरभ को उस ब्राह्मण को दे दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में इस प्रकार की अल्प मृत्यु हो। यह कैसे हो गया मुझे कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है। तब राम की इस प्रकार की वाणी सुनकर नारद ने कहा, राम अवश्य ही आपके राज्य में कोई अधर्म कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है। नारद जी ज्ञान देने आ गए हैं। अब देखिए राम जी को क्या ज्ञान देते हैं और राम जी क्या ज्ञान लेते हैं कि तथाप मेरे कथनानुसार आप इसका निरीक्षण करें, आपके राज्य में कोई अधर्म नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे भी निश्चित है, कोई अधर्म नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। ये मेरे कथनानुसार आप इसका निरीक्षण करें एवं अपने राज्य में विचरण कर देखें, घूम कर देखें कि कोई किसी प्रकार का अधर्म आचरण तो नहीं कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई अधर्म का आचरण कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जो अपने पूरे राज्य में देखिए घूमकर कि कहीं कोई अधर्म का आचरण तो नहीं कर रहा है। यदि करता है तो आप उसे अवश्य दंडित करें। देखिए किसी के अधर्म के आचरण से ब्राह्मण के लड़के की मृत्यु होने का क्या संबंध है दोस्तों। इस प्रकार की ये कहानी बना दी गई कि अधर्म आचरण तो नहीं कर रहा है, यदि करता है तो आप उसे अवश्य दंडित करें। इस प्रकार मूलोच्छेद कर देने से यह ब्राह्मण का बालक जी उठेगा, उसका नाश कर दो, जो कर रहा हो मार दो उसे। इस प्रकार मूलोच्छेद कर देने से यह ब्राह्मण का बालक जी उठेगा। देखिए नारद जी क्या ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार मूलोच्छेद कर देने से ब्राह्मण का बालक जी उठेगा। नारद जी की आवाज़ सुनकर और रामचंद्र जी ने स्वीकार की और उन्हें सादर विदा कर दिया। नारद जी को कहा, अब जाइए प्रभु, आप अच्छा बताया आपने। सीता तथा कुछ नगर निवासियों, अपने भाइयों गुरु वशिष्ठ, दोनों पुत्रों और मंत्रियों को साथ लेकर पुष्पक विमान पर जा बैठे। सभी को उन्होंने साथ ले लिया और पुष्पक विमान पर जा बैठे। सीता, कुछ नगर निवासी, वशिष्ठ जी, अपने भाई और अपने दोनों पुत्र। पुष्पक विमान इसका मतलब बहुत बड़ा होता होगा, कुबेर का था, ले आए थे, विभीषण ने दे दिया, चल दिए उस पर बैठ करके। क्या आप देखते हैं इसी समय कुछ और आगे की ओर से अधिक कोलाहल सुनाई पड़ा, और आगे चले तो कुछ कोलाहल और सुनाई पड़ा। देखिए उसे सुनकर राम और भी विस्मित हुए तथा चारों ओर देखने लगे कि ये कोलाहल के शब्द कहाँ से आ रहे हैं। इतने में उन्होंने देखा कि बहुत से स्त्री पुरुषों से घिरी हुई एक स्त्री को चारों ओर से घेरे हुए लोग सबको बांधे हुए श्रृंगबेरपुर की ओर से आ रहे हैं। स्त्री ने जब राम को पुष्पक विमान पर बैठे हुए देखा तो अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगी, हे राम, तुम्हारे राज्यकाल में विधवा होकर मैं यहाँ आई हूँ। मुझे इस दशा में देख कर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे ही अधर्म से मेरे पति की मृत्यु हो गई है। देखिए
एक विधवा भी आती है, वो भी कहती है कि तुम्हारे राज्य में जो अधर्म हो रहा है, तुम्हारे अधर्म से ही मेरे पति की मृत्यु हो गई है। वो रोने लग गई। अब जैसे भी हो तुम मेरे पति को जीवित करो, अन्यथा मैं शाप दे दूंगी। देखिए, वो साधारण स्त्रियां भी शाप दे देती थी, वो विधवा भी कह रही है मैं आपको शाप दे दूंगी। तब उस स्त्री की इस प्रकार की बात को सुनकर रामचंद्र जी का मन खिन्न हो गया, किंतु अपने मधुर वचनों द्वारा उसे आश्वासन देते हुए बोले, हे रंभोर, तुम क्रोध न करो और शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। अब इसका भी आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। अभी मैं इसी कार्य के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम चलकर मेरे भवन में आनंद से ठहरो। तो अपने पिताजी को जीवित क्यों नहीं कर दिया था रामचंद्र जी ने? ये अपने पिताजी के साथ बड़ा अनर्थ किया था कि वो पीछे मर गए, उनको वहीं से जिंदा कर देते या वापस जा करके जिंदा करके फिर वनवास आ जाते। लेकिन अपने पिताजी के प्रति उन्होंने ये कर्तव्य नहीं निभाया, ये धर्म नहीं निभाया भगवान होने का। लेकिन उस विधवा से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को भी, ब्राह्मण के पुत्र को भी जीवित कर दूंगा। अभी मैं इसी कार्य के लिए जा रहा हूँ। देखिए, मैं सब उसको भी जीवित करूंगा और तुम्हारे पति को इसी काम के लिए जा रहा हूँ, जब तक तुम चलकर मेरे भवन में आनंद से ठहरो। पहुँचो मेरे भवन में, यहाँ रुकिए। इस प्रकार उसे आश्वासन देकर राम ने उस सब को भी पूर्व की भांति ही तेल की नौका में रखवा दिया। पृष्ठ 440 आनंद रामायण राज्य कांड। दोस्तों, पूर्व की भांति ही उसको भी तेल की नौका में रखवा दिया, उस आदमी के शव को। और सुमंत्र को सचेष्ट कर दिया, सुमंत्र जो मंत्री थे, कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम किसी भी सबका अग्नि संस्कार न होने देना। हाँ, आज भी यही होता है कि जब तक पूरी छानबीन न हो जाए तब तक पुलिस जो है उसको दाह संस्कार नहीं करने देती है घर वालों को। तो दोस्तों, ये देखिए, सुमंत्र को सचेष्ट कर दिया कि जब तक मैं लौट कर ना हूँ तब तक तुम किसी भी सबका अग्नि संस्कार न होने देना। साथ ही मेरे समस्त राज्य में यही डुग्गी पिटवा दो कि जब तक मैं लौटा ना हूँ तब तक कोई भी सब जलाया न जाए। राम की इस आज्ञा को सुमंत्र ने सिरोधार्य किया और दूतों द्वारा डुग्गी पिटवा कर राम की आज्ञा सबको सुना दी तथा सानंद राज्य का सब कार्य करने लगे। उधर श्री रामचंद्र पुष्पक विमान पर बैठे हुए पश्चिमोत्तर दिशा की ओर सवर्य पूर्णतया निरीक्षण करते हुए चले और इस प्रकार वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। घूमते हुए चारों दिशाओं से फिर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। इधर जब तक अयोध्या में 5 सब और आकर एकत्र हो गए। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में ये नहीं लिखा है इतना, और रामचरितमानस में तो वो हटा ही दिया है, उत्तराखंड हटा ही दिया है अब, और जिसमें पहले ये वर्णन हुआ करता सम्मुख वध का। अच्छा किया उसमें से ये निकाल दिया गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो दोस्तों, श्री रामचंद्र पुष्पक विमान पर बैठे हुए पश्चिमोत्तर दिशा की ओर पूर्णतया निरीक्षण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर गए। तब तक सुमंत्र ने पूर्ववत तेल की नौका में रखवा दिया। तब तक उन 5 में एक सब मधुपुर निवासी ग्रामीण एक क्षत्रिय का था। 5 सब और आ गए। रामचंद्र जी निकल गए हैं पुष्पक विमान में बैठ करके सपरिवार, और तब तक 5 सब और आ गए। इस तरह से 7 सब हो गए और उनको रखवाते जा रहे हैं वो सुमंत्र जी तेल की नाव में। उन 5 में एक सब, देखिए जो 5 सब आए हैं उनका भी वर्णन है कि किन किन जातियों के थे। देखिएगा, त्रेता युग में जातियों का वर्णन स्पष्ट मिलता है। उन 5 में एक सब मधुपुर ग्राम निवासी एक क्षत्रिय का था। क्षत्रिय भी मर रहे थे बेचारे, जिसे उसके सुहृदगण राम के दरबार में ले आए थे। और दूसरा सब प्रयाग निवासी एक वैश्य का था। देखिए, वैश्य का भी था जिसकी अल्प आयु में मृत्यु हुई थी, और इसी कारण उसके घरवाले लेकर श्री राम के पास आए थे। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आज तक ये कहानियाँ आपने आनंद रामायण को न तो देखा है, न सुना है, न पढ़ा है, और न ये कहानियाँ कहीं सुनी गई हैं। तो दोस्तों, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, मीठी मीठी बातें हैं, वही सुनने को मिलती रही हैं, और उसी के आधार पर हम धर्मनिष्ठ हो गए हैं दोस्तों। लेकिन इसके देखिए कि इस तरह से जो कथा कहानियाँ हैं, इनका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि जी और भी कर गए हैं आनंद रामायण में। तो देखिएगा, तीसरा सब हस्तिनापुर अर्थात दिल्ली निवासी एक तेली जाति का था। देखिए, त्रेता युग में जाति था, जातिवाद था, तेली जाति का था, वैश्य जाति का था, क्षत्रिय जाति का था एक सब, जिसे लेकर उसके घरवाले राम के पास आए थे दिल्ली से, हस्तिनापुर से, और वो इलाहाबाद से आए थे, प्रयाग से वैश्य, और वो मधुपुर ग्राम निवासी क्षत्रिय का था। अब उसका जला नहीं दिया है। चौथा सब हरिद्वार निवासी एक लोहार के पुत्र वधू का था। लोहार की पुत्र वधू मर गई थी। और 5वां सब उज्जैन निवासी एक चमार की कन्या का था। देखिए, चमार शब्द जो है
ये मैं पहली बार देखता हूँ रामायण में। चमार शब्द जो है आनंद रामायण में आया है, एक चमार की कन्या का था, जिन्हें शूद्र कहते हैं, अंत्यज कहते हैं, अछूत भी कहते थे। धोबी, चमार ये सब आते हैं राम के उसमें दरबार में। तो उस समय त्रेता युग में वर्णन मिलता है दोस्तों। कहाँ ये जातिवाद नहीं था, कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, उस समय वर्ण व्यवस्था थी। ये स्पष्ट लिखता है आनंद रामायण, और ये भी वाल्मीकि की लिखी हुई है दोस्तों। इस प्रकार ये 5 सब तथा 2 पूर्व का, 2 सब लाश ब्राह्मण का, सब मिलकर अयोध्या में 7 सब एकत्र हो गए। उधर श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में भली भांत देख, वहीं पहुंच गए दंडक वन में जहाँ रहते थे, सूर्पणखा की नाक कान काटी थी। भली भांत देखभाल करते हुए रेवा नदी के तट से चलकर विंध्य पर्वत की ओर अग्रसर हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या देखा कि एक शूद्र उल्टा टंगा हुआ है। अब देखिए, वहां उन्होंने क्या देखा कि एक शूद्र, जाति भी पहचान ली, पता नहीं कैसे उन्होंने लिखा हुआ होगा उसके ऊपर शूद्र, ये उल्टा लटका हुआ है, पता नहीं क्यों लटका हुआ था उल्टा, और उसके नीचे अग्नि धधक रही है, जिसके उठे हुए धुएं को वह मुख फैलाकर पी रहा है। देखिए कितने आपत्ति काल में था, कोई उसे उल्टा लटकाया गया होगा बांध के, बदमाश जो है, और नीचे आग जला गया उसे मारने के लिए बेचारे शूद्र को। इस उग्र तपस्या द्वारा वह अपने लिए स्वर्ग की प्राप्ति चाहता था। अब ये कहाँ पता चलता है कि वो तपस्या कर रहा था, इस तरह से तो कोई तपस्या नहीं करता था, लगता है बदमाश बांध गए थे। लेकिन चलो मान ली जाए कि शूद्र तपस्या कर रहा था। यह देखकर राम उसके वध के लिए तत्पर हो गए। अरे ये अधर्म कहाँ से हो गया? अधर्म थोड़ी है, तपस्या कर रहा था, मान लिया जाए शूद्र था तो क्या हो गया, लेकिन नहीं, शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, ये अधर्म का काम था, शूद्र कर ही नहीं सकता था। तो रामचंद्र जी ने उसकी जाति भी जान ली कि शूद्र जाति का है, और यह भी जान लिया कि ये गड़बड़ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, यही अधर्म कर रहा है। तो यह देख राम उसके वध के लिए तत्पर हो गए, क्योंकि वो उग्र तपस्या द्वारा, ये उग्र तपस्या हो गई, उल्टा जो है नीचे आग जल रही है, उल्टा लटका हुआ है, उग्र तपस्या मान लिया रामचंद्र जी ने कि स्वर्ग की तप चाह कर रहा है ये सदैव। तो यह देख कर राम उसके वध के लिए तत्पर हो गए, मारने के लिए तत्पर हो गए कि ये गड़बड़ है, ये सारे लोग मर रहे हैं, इसकी वजह से मर रहे हैं, ये उल्टा काम कर रहा है, ये स्वर्ग में जाना चाहता है और ये यहाँ लोग मर रहे हैं, और शूद्र होकर के ये ऐसा अधर्म कर रहा है। उसके समीप जाकर बोले, मारने के लिए तत्पर हो गए, और फिर बोलते हैं, ए शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन्हीं तीनों वर्णों के लिए जो तपस्या करने का विधान है, शूद्रों के लिए नहीं। ए शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं तीनों वर्णों के लिए जो तपस्या करने का विधान है, शूद्रों के लिए नहीं। और ये ठीक कह रहे हैं राम जी। वेदों में, वेदों का निषेध है। जब वेद थे, सनातन धर्म था, आज हिंदू धर्म हो गया है वही, तो वेद साफ कहते हैं कि शूद्र को कोई वेद सुनने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, यज्ञ करने का, यज्ञ कराने का कोई अधिकार नहीं है। यानी शूद्रों को धर्म कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शूद्रों का कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई देवता नहीं होता, उनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता, उनका कोई धर्म गुरु नहीं होता। लेकिन ये शूद्र बहुत पक्के धार्मिक लोग हैं, ये जितनी मना की गई है उतना ही ये धर्म कर्म का ज़्यादा समर्थन करते हैं, प्रचार करते हैं दोस्तों। जबकि रामचंद्र जी भी त्रेता युग में उसे सावधान करके कह रहे हैं कि रे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं तीनों वर्णों के लिए तो तपस्या करने का विधान है। अब देखिए, मैं रामचंद्र जी की बिल्कुल भी बुराई नहीं करता दोस्तों, महान पुरुष रहे होंगे, भगवान भी रहे होंगे, लेकिन उनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं वो किस प्रकार कहते हैं पता नहीं चलता। उन्होंने कौन सी मर्यादा रखी थी? वो शूद्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और उससे इस प्रकार की जातवादी बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य केवल ये 3 ही तपस्या कर सकते हैं। तुझे शूद्र है, तुझे तपस्या करने का विधान नहीं है, विधान नहीं है, कानून नहीं है, शूद्रों के लिए नहीं है। उन्हें तो सर्वदा इन्हीं 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, रामचंद्र जी भगवान से हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमारे शूद्र वर्ण के लिए वो इतनी बड़ी बात कहें। वो तो भगवान हैं, उनको तो सब समान होने चाहिए, उनको जातिवाद से क्या लेना देना। वो तो धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। और इससे क्या सिद्ध होता है कि उन्हें शूद्रों के प्रति भारी नफरत थी। लेकिन फिर भी हम राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें इष्ट मानते हैं और पूजते हैं दोस्तों।
ये हमारी जो है देखिए कोई भावना उनके प्रति फिर भी गलत नहीं हुई है। यद्यपि रामचंद्र जी की धारणा जो है शूद्रों के प्रति किस प्रकार की थी, ये आप इस वाल्मीकृत आनंद रामायण में देख रहे हैं पृष्ठ 440 पर। मैं अपनी तरफ से दोस्तों कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल समीक्षा कर रहा हूँ कि देखिए श्री रामचंद्र जी जिन्हें हम भगवान मानते हैं, आज भी हम भगवान मानते हैं, जिनके मंदिर के लिए हमारे शूद्र भाइयों ने तमाम जानें दी अपनी, जा कर के कार सेवा की, और आज भी तमाम दान पुण्य कर रहे हैं उनके नाम पर, मंदिर के नाम पर, और उनको वोट दे रहे हैं दोस्तों जो उनके प्रबल समर्थक हैं, और हम भी वोट दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन देखिए हमारे रामचंद्र जी ने शूद्रों के साथ किस तरह का जो है भेदभावपूर्ण बर्ताव किया, इस पर स्पष्ट होता है। रे मूर्ख, उन्हें तो सर्वदा इन तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। सारे वेदों में, सारे ग्रंथों में, सारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि शूद्रों का तो कोई अधिकार नहीं है, केवल 3 वर्णों की सेवा करनी है दोस्तों। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो शायद बहुत मित्रों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये कट सच्चाई है, और आप ये पढ़ सकते हैं, ये मैंने नहीं लिखा है, केवल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जो मीठी मीठी बातें आपने सुन रखी हैं उनको छोड़िए और इन कड़वी बातों को भी कुछ आत्मसात कीजिए। और दोस्तों हिम्मत कीजिए कि हमने जो भेदभाव का बीज बो दिया है युगों से, उसको आज समाप्त होना चाहिए। आज वैज्ञानिक युग है दोस्तों, हम सबको बगैर जाति और बगैर किसी भेदभाव के रहना होगा, और देश को एकजुट रखना होगा, अखंड रखना होगा, देश को वैज्ञानिक भारत बनाना होगा, सुशिक्षित भारत बनाना होगा। ये पुरातन परंपराओं को, पुरातन ये मान्यताओं को हमें तिलांजलि देनी होगी। ये देखिएगा, मैं धर्म ग्रंथों से इन्हीं बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूँ। तो उन्हें तो सर्वदा इन 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। रे मूर्ख, तुझे पापी ने धर्म का उल्लंघन करके दुजों के जैसा कर्म किया है। अब कुछ लेना देना नहीं था, उसकी मृत्यु से उन लोग मर रहे हैं, उसकी तपस्या से क्या लेना देना था। मान लिया कि वो तपस्या ही कर रहा था शूद्र, तो उससे क्या संबंध था, उससे उसका क्या जुड़ा हुआ था तार जो है कि वो लोग मरने लगे। और उसमें तो शूद्र जाति के भी मर रहे थे, अंत्यज भी, चमार भी मरा है, उसमें लोहार भी मरा है। तो उसमें ऐसा कहाँ था कि उसकी शूद्र की तपस्या से मर रहे हैं। उनको मारना था, ब्राह्मणों को मरवाना था उसको, कि शूद्र जो तपस्या कर ही कैसे सकता है, जो हम काम नहीं कर सकते वो कैसे कर रहा है कि सदैव स्वर्ग चला जाएगा। तो वो फिर कहते हैं, रे मूर्ख, तुझ पापी ने धर्म का उल्लंघन करके दुजों के जैसा कर्म किया है, ब्राह्मणों जैसा कर्म किया है। तूने ये कैसा धर्म का काम कर दिया। इस कारण अब मैं तेरा वध करके उन लोगों को जीवित करूंगा जिन्हें इस धर्म विरोधी आचरण से अकाल ही में मृत्यु का ग्रास होना पड़ा है। बताइए, नारद जी कह गए, उन्हें खुद पता नहीं था क्या था, अब उसको क्यों जोड़ रहे हैं रामचंद्र जी। और रामचंद्र जी जिन्हें हम भगवान कहते हैं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। उनको जीवित करना था तो वैसे ही कर देते, उसे एक को मार करके उनको जिंदा करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। मृत्यु का ग्रास होना पड़ा है, किंतु मैं तेरी इस तपस्या से प्रसन्न भी हूँ। देखिए ये भी कहते हैं कि मैं तेरी इस तपस्या से प्रसन्न भी हूँ, इसलिए बोल तेरी क्या कामना है। देखिए कैसी बहकी बात कर रहे हैं कि तपस्या से खिन्न भी हैं, परेशान भी हैं, लोग मर रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न भी हूँ, इसलिए बोल तेरी क्या कामना है, तुझे क्या वर चाहिए। राम की इन बातों को सुनकर वह शूद्र जिसका सिर लटका हुआ था भयभीत होकर के बारंबार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए बोलेगा ही। रामचंद्र जी थे, राजा थे, तलवार हाथ में थी, डर रहा था बेचारा, और कांपता हुआ प्रणाम करते हुए रामचंद्र जी से बोला, हे रावण के दर्प का नाश करने वाले राम। उसे पता था रावण को मार के आए। हे रावण के दर्प का नाश करने वाले राम, यदि आप वस्तुतः मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए जिससे मैं इस शूद्र जाति से सदगति को प्राप्त हो सकूं। देखिए शूद्र जाति इतनी अधम थी, अधम योनि थी कि उससे कुत्ता बिल्ली बंदर की तरह, जानवरों की तरह, कि इससे मेरा उद्धार हो जाए, मैं इससे बड़ा उकता गया, परेशान हो गया हूँ, शूद्र जाति से मेरा उद्धार हो, सदगति को प्राप्त हो सकूं और मेरा भी उद्धार हो जाए। ये आप ऐसा करो, ये शूद्र जाति बड़ा कलंक है, मुझे इससे उद्धार कर दो। तब इस प्रकार उस शूद्र के दीनतापूर्ण वाक्य को सुनकर श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जो शूद्र, देखिए क्या बोले अब, जो शूद्र मेरे राम इस पवित्र नाम को
राम पवित्र नाम को सर्वदा जपता और कीर्तन तथा चिंतन करता रहेगा, उसको सदगति प्राप्त होगी। जिस शूद्र को, जो शूद्र मेरे राम नाम को राम राम कहेगा, पवित्र नाम को सर्वदा जपता रहेगा और कीर्तन और चिंतन करता रहेगा, उसको सदगति प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए तुम भी इस कठिन तप को त्याग कर मेरा ही चिंतन करो। अच्छी बात थी, फिर मारा क्यों? वो तो बेचारा करने लग जाता। अब तुम इसे कठिन तप को त्यागो और मेरे राम नाम का चिंतन करो। तुम्हारे इस उपकार से शूद्रों में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। सारे शूद्र जो है तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम राम नाम का जप करने लग जाओ। छोड़ो इस तपस्या को। जब श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार का वर दे दिया, ये वरदान दे दिया, तब वह बहुत प्रसन्न होकर वह शूद्र कहने लगा, हे रघुत्तम, आगे महाप्रचंड कलयुग का समय आने वाला है जिसमें शूद्र जात के लोग बड़े मूर्ख होंगे। देखिए शंभुक जी मरते मरते बेचारे क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी के मुख से। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हे रघुत्तम राम जी, आगे महाप्रचंड कलयुग का समय आने वाला है। अभी कलयुग का समय कहाँ आने वाला है? अभी तो द्वापर युग आएगा, लेकिन कलयुग की चिंता हो गई, एक युग बीच में छोड़ दिया, जिसमें शूद्र जाति के लोग बड़े मूर्ख होंगे। अब देखिए शूद्र जाति के लोग मूर्ख बता दिए, शंभुक के मुंह से कहलवा दिया। शूद्र जाति के लोग बड़े मूर्ख होंगे और सर्वदा अपने खेती कृषि आदि कार्यों में व्याकुल रहेंगे और उस अवस्था में उन्हें जप और कीर्तन करने का अवसर ही कहाँ प्राप्त होगा। अब ये मूर्खता का काम है। रोजी रोटी चलाएंगे, लोगों को पालेंगे, कृषि करेंगे, खेती करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो ये जो है अधर्म का काम हो गया। तपस्या नहीं करेंगे आपकी, तथा इन शुभ कार्यों की ओर उनकी बुद्धि क्यों कर अग्रसर होगी? शुभ कार्यों में कैसे लगेगी? ये तो इसी में उलझ जाएंगे बेचारे शूद्र। इसलिए हे राम, उनके योग्य आप कोई वरदान और दीजिए, उनके योग्य कोई वरदान दे दीजिए। शंभुक को अभी चिंता हो रही है कलयुग की, शूद्रों की, और उसके मुख से कह रहे हैं, शंभुक जी कह रहे हैं कि आप उन शूद्रों के, कलयुग में जो शूद्र पैदा होंगे वो बड़े मूर्ख होंगे, खेती आदि में लग जाएंगे, आपकी तपस्या कहाँ कर पाएंगे, इतनी साधना कहाँ पर कर पाएंगे, तो आप ऐसा कोई वरदान और दे दो। उसकी इस बात को सुनकर राम ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसे लोग दूसरे को प्रणाम, ऐसे लोग यानी शूद्र लोग जो खेती आदि में लगे जाएंगे, ऐसे लोग जिन्हें तपस्या का समय नहीं मिला, ऐसे लोग दूसरे को प्रणाम और आशीर्वाद के समय राम राम ऐसा कहें, राम 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 सा राम राम जी ऐसा कहेंगे, इसी से इनका उद्धार हो जाया करेगा। अब आपने देखा होगा ही कि आजकल कलयुग में आपने ज़्यादातर देखा होगा लोग जब मिलते हैं तो राम राम जी, और ग्रामीण अंचल में आज भी बहुत प्रचलन है, सब अभिवादन की जगह नमस्ते नमस्कार आज कोई नहीं जानता है, राम राम जी और राम राम सा ही चलता है दोस्तों। तो ये भी आप आज आनंद रामायण के हवाले से जानेंगे दोस्तों कि ये राम राम जी और राम सा का क्या प्रचलन, क्यों प्रचलन इतना चला कि रामचंद्र जी ने शंभुक से कहा था कि जो कलयुग में जो शूद्र, ऐसे लोग दूसरे को प्रणाम और आशीर्वाद के समय राम राम, शूद्रों के लिए था ये, ऐसा कहेंगे, इसी से उनका उद्धार हो जाया करेगा। उस शूद्र समाज में तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी। फिर कह रहे हैं कि शूद्र समाज में तुम्हारा नाम लिया जाएगा आदर के साथ, कि ये जो है शंभुक जी बता गए, शंभुक जी को ऐसा वरदान दे गए राम जी। अब आज मेरे हाथों मरकर तुम बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। आज तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा और तुम्हें इससे बैकुंठ धाम मिलेगा। तब उसने राम से हुआ वर मांगा कि आप सीता तथा लक्ष्मण सहित, अभी और वर मांगता है शंभुक, लक्ष्मण सहित सर्वदा इस पर्वत पर निवास करें। आप भी लक्ष्मण सीता सहित इसी पर्वत पर जहाँ मैं मर रहा हूँ, और जो लोग यहाँ आकर सबसे पहले मेरा दर्शन करके फिर आपका दर्शन करें, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाया करे। पहले मेरा मंदिर बनाए, यहाँ मेरे दर्शन करें सम्मुख के, फिर आपके करें, तो उनका मोक्ष हो जाया करे। परंतु भूल से यदि कोई मेरा दर्शन न करके केवल आपका ही दर्शन करे, तब भी उनका उद्धार हो जाया करे। माना कि मेरा कोई दर्शन नहीं करे मेरे मंदिर में आके, तो आपका ही दर्शन कर लें तो भी उनका उद्धार हो जाया करे। भगवान ऐसा वर दो, फिर मार दो मुझे। राम ने उसकी आवाज़ स्वीकार कर उसे अपनी भक्ति का वर दिया तथा उसका वध करके उन अकाल मृत्यु से मरे हुए मनुष्यों को जीवित कर दिया कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि के 7 प्राणी अयोध्या में मरे हुए पड़े थे। हे विष्णुदास, तभी से इस पृथ्वी तल पर शूद्र लोग, देखिए
तभी से इस पृथ्वी तल पर शूद्र लोग परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद के स्थान पर राम राम ऐसा कहते हैं, राम राम ऐसा कहते हैं। इस प्रकार उसका वध कर यानी शंभू का वध कर हर्षित राम सीता को मार्ग के अनेक मनोहर दृश्यों को दिखलाते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। देखिए, सपत्नीक गए थे, लक्ष्मण जी भी गए थे, सारे बच्चे लवकुश भी गए थे, भाई भी गए थे, वशिष्ठ जी भी गए थे। सबके सामने रामचंद्र जी ने शंभू का वध किया। और किस प्रकार, आपको एक नई बात भी कि ये आजकल हम राम राम सा और राम राम करते हैं, तो ये शूद्रों के लिए था और ज़्यादातर शूद्र लोग ही करते हैं। ब्राह्मण लोग, उनके लिए तो प्रणाम साहब, आला गए साहब जन, क्या क्या पंडित जी प्रणाम, ये करना पड़ता है दोस्तों। राम राम और राम राम जी ये शूद्रों के लिए है और यही शूद्र करते चले आ रहे हैं दोस्तों। आज आपको एक आनंद रामायण से ये भी मिला और इस तरह से शंभू का वध हुआ, किसी बहाने से हुआ। ये धर्म का काम था रामचंद्र जी के हिसाब से, अधर्म नष्ट हो गया और शंभू का अंत हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। आपका बारंबार आभार। नमस्कार दोस्तों।